तो आइए अब हम इस जर्नी को और भी आगे बढ़ाते हैं और देखना स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो आपको इस बोर्ड पर नजर आ रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये क्लास 10th का चैप्टर है, तो एक एक करके इसके बारे में समझना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा सबसे आगे हमको नजर आ रहा है यहाँ पर दो चर। ठीक है, चर की बात किया हुआ है। चर की बात जैसे ही किया तो अचर का भी बात कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए चर क्या होता है, सिंपल भाषा में बात करें तो ABCD जो होता है छोटा वाला पूरा जेड तक आप बोल सकते हैं, इसको आप चर बोल सकते हैं। ठीक है, और अचर क्या होता है, सिंपल ये वास्तविक संख्या होता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप बात समझ गए चर और अचर को लेकर के। ठीक है, वास्तविक संख्या पता है क्या, वास्तविक संख्या आपको मैं बता दे रहा हूँ, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक बात आप समझ गए। तो इसमें से हम किसी दो चर को निकाल देंगे, जैसे x को निकाल दिए y को निकाल दिए। ठीक है, तो दो चर हमारे पास हो गया, रैखिक यहाँ बोला हुआ है। ठीक है, दो चर वाले रैखिक। रैखिक मतलब क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पर p का पावर 1 कर दिया, p का पावर 2 कर दिया, p का पावर 3 कर दिया, ये रैखिक है आपका। ठीक है, और ये है द्विघाती क्योंकि पावर 2 है, इसी चलते इसको द्विघाती बोलेंगे। पावर 3 है तो इसको त्रिघाती बोलेंगे। ठीक है, तो पावर 1 जब रहेगा तो रैखिक, पावर 2 रहेगा तो द्विघाती, पावर 3 रहेगा तो त्रिघाती हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब रैखिक बोला हुआ है तो पावर 1 लगा देंगे। अब बोला समीकरण युग्म, समीकरण यहाँ बनाने के लिए बोला हुआ है। ठीक है, समीकरण मतलब हम आपको बता देना चाहते हैं, जब भी दो चीजों को तुलना किया जाता है तो वहां पर समीकरण आता है। ठीक है, जैसे हो सकता है कि ये वाला चीज जो है इससे बड़ा हो ये वाला, और ये वाला छोटा हो सकता है यही बड़ा हो ये छोटा हो, या तो हो सकता है दोनों के दोनों बराबर हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, तुलना कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया AX प्लस, आप पावर को हटा के भी देखते हैं 1, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पावर 1 रहता है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास समीकरण बना। आप देख सकते हैं मैंने इक्वल का साइन लगा दिया। आप यहाँ पर लेफ्ट, आप यहाँ पर ग्रेटर देन और लेस देन का भी साइन लगा सकते हैं, यानी कि बड़ा छोटा का भी साइन लगा सकते हैं। ठीक है, चिन्ह लगा सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर में आपको लगभग उसका बड़ा छोटा का यूज नहीं होने वाला है। जो आप ऐसे करके साइन देखते हैं ना, इसका यूज लगभग नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसी का यूज होगा, तो इसी के चलते मैंने इसको ऐसे करके दिखा दिया। ठीक है, तो ये आपका पूरा हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण। युग्म नहीं बोलेगा अभी फिलहाल में, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण हुआ। फिर से समझा दे रहे हैं, दो चर हमारे पास है x और y वाले रैखिक, रैखिक यानी कि पावर दोनों में 1 है। ठीक है, समीकरण, समीकरण मतलब क्या, यहाँ पर LHS और RHS के बीच में यहाँ पर इक्वल का साइन आया हुआ है। युग्म में बोला हुआ है, चलिए युग्म को समझते हैं। देखिए युग्म का मतलब क्या होता है, दो। ठीक है ना, युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा। ठीक है, तो देखिए हम जोड़ा लगाएंगे यहाँ पर, तो एक और ऐसे करके लिख देंगे AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0। लेकिन पता है ये दोनों देखने में एक ही जैसा लग रहा है, इसी के चलते मुझे क्या करना पड़ेगा, इस दोनों को अलग दिखाना पड़ेगा। तो A1 x प्लस B1 y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2 x प्लस B2 y प्लस C2 इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर अब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हो गया। ठीक है, तो देखिए अभी हमको कुछ और लिखना पड़ेगा इसके बारे में, तभी ये सही हो पाएगा। जैसे हम लोग यहाँ बोलेंगे जहाँ A1 कोमा B1 कोमा C1 कोमा A2 कोमा B2 कोमा C2, ठीक है, वास्तविक संख्या है।
वास्तविक संख्या हो गया हमारा, ठीक है। और साथ ही साथ A1 कॉमा B1 कॉमा A2 कॉमा B2 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो A1 है, B1 है, C1 है, A2 B2 C2 है, ये हमारे पास वास्तविक संख्या हो सकता है, लेकिन A1 B1 A2 B2 ये जो होगा ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ऐसा क्यों हो रहा कि ये 0 के बराबर नहीं होगा? क्योंकि अगर मान लेते हैं कि ये 0 हो गया तो 0 में 1 से गुणा कीजिए, क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। और हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा? BY बचेगा, यानी कि हमारे पास केवल ये चीज़ बचेगा। ये तो खत्म हो गया क्योंकि 0 हो गया ये वाला। तो एक चर हमारे पास बचा है केवल, जबकि मुझे क्या चाहिए? 2 चर चाहिए। क्या चाहिए? 2 चर चाहिए। तो दोनों चर को उपस्थित होने के लिए मुझे यहाँ पर A1 और B1 को बचाकर रखना पड़ेगा और 0 नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ ऐसे करके यहाँ भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो ये वाला x है और y जो है ये बचा रहा है, यानी कि तभी तो हम लोग बोलेंगे कि 2 चर वाला है, ठीक है। समझ के बात करो। तो चलिए यहाँ तक आपको बात मैंने समझा दिया। देखिएगा आगे बढ़ते हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की 2 विधियां हैं। पहली विधि क्या है? आलेखी विधि, और दूसरी विधि क्या है? बीजगणितीय विधि, ठीक है। तो बीजगणितीय विधि भी कई प्रकार की होती है। पहला तुलनात्मक विधि, दूसरा होता है प्रतिस्थापन विधि, तीसरा होता है लुप्तीकरण या विलोपन विधि, चौथा होता है ब्रजगुणन विधि, और पांचवा होता है हमारे पास अनुपात निर्णय विधि। तो इसको हल करने की 2 मुख्य विधियां हैं, ठीक है, आलेखीय विधि और बीजगणितीय विधि। तो मैंने आपको समझा दिया कि बीजगणितीय जो होता है वो 5 तरीकों से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं आपको एक एक करके एग्जाम्पल लेकर के समझाऊंगा कि कैसे कैसे ये वाला जो विधि है ना, इस विधि से हम लोग हल कर पाएंगे, ठीक है। तो आलेखीय विधि में आलेखीय विधि भी मैं समझाऊंगा इसके बाद कि आलेखीय विधि से हम लोग कैसे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक जितना बात आपको समझाया हम उतना आप समझ गए होंगे।